हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बैलेंसिंग इक्वेशन का पार्ट 2 लेक्चर स्टार्ट करने जा रही हूँ। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको कुछ इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए बताया था किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। इस वीडियो में भी, इस लेक्चर में भी मैं आपको बताऊँगी कुछ और एग्जाम्पल्स लेके कि कैसे बैलेंस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं CH4 प्लस Cl2 और ये बनेगा क्या, CCl4 प्लस HCl। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS और RHS में जितने भी एलिमेंट्स लिख लेते हैं। यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। इस साइड भी लिख लीजिए कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। यहाँ पे कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 4 और क्लोरीन है 2। नेक्स्ट आपका राइट हैंड साइड में कार्बन कितना है 1, क्लोरीन इधर पे कितना है, ये 4 यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये हो गया 5। और आपके हाइड्रोजन कितना है आपका 1 और यहाँ पे क्लोरीन कितना है 5। तो अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्या क्या बैलेंस नहीं है। कार्बन हमें अभी तो फिलहाल दिख रहा है कि वो बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये करना पड़ेगा यहाँ पे इंटू 4 करने से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है, लेकिन अभी राइट हैंड साइड में जो हमारा क्लोरीन है वो भी चेंज हो चुका है। तो क्लोरीन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो अभी 5 नहीं है। टोटल क्लोरीन कितने हो गए आपके 4 और ये 4 प्लस 8 हो गया। तो हमें इस साइड भी बैलेंस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इंटू कर देते हैं हम 4 तो हमारा हो जाएगा बैलेंस। तो ये 4 हो गया, इस 4 को हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए कैसे किया हुआ है मैंने। कार्बन के आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में ही एटम्स 1 है। देन उसका हाइड्रोजन जो हो गया हमने 4 कर दिया बैलेंस, और क्लोरीन को भी हमने 8 लिख के बैलेंस कर दिया। तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन हो चुका है। एक और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका NaOH प्लस H2SO4 और ये बनता क्या है Na2SO4 प्लस H2। ये हो गया आपका इक्वेशन। हम लिख लेते हैं सारे एलिमेंट्स को, NaOH एंड S। इस साइड भी लिख लीजिए NaS। कितना है Na यहाँ पे 1, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, टोटल 5 हो गए। हाइड्रोजन कितना है आपका, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो टोटल 3 हो गया। और सल्फर 1 है। यहाँ पे हम देखते हैं सोडियम कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया 5। नेक्स्ट आपका था हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 और सल्फर कितना है 1। तो हमने लिख लिया है। अभी हम देखते हैं कौन कौन सा बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे सोडियम जो दिख रहा है वो बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा इंटू 2 करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो ये 2 हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। तो हो गया आपका 2Na। लेकिन यहाँ पे जो अभी ऑक्सीजन है वो चेंज हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया आपका, ये 2 और ये 4, तो टोटल कितने हो गए अभी 6। ये वाला यहाँ से 2 और यहाँ से 4, तो टोटल 6 हो गया है। और उसके बाद आपका हाइड्रोजन चेंज हो चुका है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो चुका और ये 2, तो टोटल हाइड्रोजन 4 हो गया है। और सल्फर हमारा उतना ही है। तो हम देख लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारा सोडियम ने बैलेंस कर दिया। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन को फिलहाल अभी रहने देते हैं, हम पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है कि 4 है, यहाँ पे 2 है, तो अगर इंटू 2 कर दिया जाए तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 हमने कर दिया तो यहाँ पे हमको 2 लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 4। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन हमारा वापस से जो प्रोडक्ट है वहाँ पे चेंज हो चुका है। यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, ये 2 ऑक्सीजन यहाँ और ये 4 यहाँ पे, तो टोटल मिला के आपका 6 हो गया। तो 6 हो गया, ये 4 हो गया और सल्फर ऑलरेडी 1 है। तो हमने देख लिया कि ये पूरा हमारा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। यहाँ पे सोडियम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में 2 हो गए हैं और ऑक्सीजन का भी आपका 6 आइटम्स हो गया रिएक्टेंट प्रोडक्ट में। हाइड्रोजन भी हो चुका है बैलेंस और सल्फर भी हो चुका है बैलेंस। तो इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। कभी कभी हम कुछ एलिमेंट्स अगर बैलेंस नहीं रहा तो उसके नेक्स्ट एलिमेंट को पहले बैलेंस कर लेते हैं। तो हमने देखा कि हमने हाइड्रोजन बैलेंस किया तो ऑक्सीजन अपने आप ही बैलेंस हमको मिल गया किया हुआ। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 3। और ये आपका KClO3 और ये बनेगा क्या KCl प्लस O2। तो हम यहाँ पे सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे K है, Cl है एंड ऑक्सीजन है। इस साइड भी लिख लीजिए। देखते हैं K कितना है 1, पोटेशियम आपका 1 है, क्लोरीन कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 3। यहाँ पे भी आपका पोटेशियम 1 है, क्लोरीन भी 1 है एंड ऑक्सीजन आपका 2 है। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों तो बैलेंस दिख रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है।
तो हमें कोई ऐसा नंबर चूज़ करना पड़ेगा जिससे कि ऑक्सीजन दोनों साइड बैलेंस हो जाए। अगर यहाँ पे ×3 कर दें और यहाँ पे ×2 कर दें तो दोनों तरफ हमको 6 एटम्स मिल जाएंगे। तो हमने कर दिया, और ये जो है हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 और ये क्या लिखेंगे यहाँ पे 2। जब हमने यहाँ पे 2 लिख दिया तो हमने देखा कि ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो चुका है 6 हो गए, लेकिन हमारा ये जो पोटेशियम और क्लोरीन है ये भी हमारा अनबैलेंस हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे ये 1 नहीं अब 2 हो गया और क्लोरीन भी अब 2 हो गया है। तो हमें इस साइड भी क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में 2 से इंटू करना पड़ेगा जिससे कि 2 लिख के बैलेंस हो जाए। तो हमने ×2 कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो देख लीजिए भाई हमारा दोनों साइड पोटेशियम 2 हो चुका है, क्लोरीन भी 2 हो चुका है और ऑक्सीजन भी 6 हो चुका है। तो इस तरीके के भी कुछ इक्वेशंस आते हैं, जैसे कि इसमें हमने ऑक्सीजन के लिए क्या किया, कुछ ऐसा नंबर ले लिया जिससे कि दोनों तरफ एटम्स बराबर हो जाएं। तो हमने जब ऑक्सीजन को कर लिया तो बाकी सब भी बैलेंस हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारा थर्ड एग्जाम्पल। तो कुछ अलग अलग टाइप के इक्वेशंस भी आ जाते हैं कभी कभी। तो इस लेक्चर में मैं इतना ही समझाऊंगी आपको। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ और अलग एग्जाम्पल्स लिख के बताऊंगी किस तरीके से बैलेंस करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।